નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી YouTube ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં પાઠ 18મો। આ પાઠનું નામ છે અંધેરી નગરી। આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર માહિતી મેળવીશું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં બીજા સેમેસ્ટરમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનો પાઠ 18મો। આ પાઠનું નામ છે અંધેરી નગરી। તેના લેખક છે ભારતેન્દુ હરીશચંદ્ર। તેમાં વિભાગ પહેલો છે ગદ્ય આધારિત। પહેલો પ્રશ્ન, સही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह છે महंत अंधेरी नगरी में रहना नहीं चाहते, तो पहली खाली जगह में आवશે क्षण भर। ત્યાર પછી બીજું, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान बैठे हैं। तीजू, कोतवाल तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली। चौथुं, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। पांचवुं, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। तो चलो पहलू वाक्य જોઈએ। महंत ने गोवर्धन दास से कहा था कि कभी संकट पड़े तो वह उन्हें याद करे। बीजू वाक्य, कारीगर ने दीवार गिरने का आरोप चूने वाले पर लगाया। तीजू वाक्य, गुरु ने सिपाहियों से कहा मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न छे, अंधेरी नगरी में भाजी और खाचा किस भाव से बिकता है। तो तेना जवाब में आवशे अंधेरी नगरी में भाजी और खाचा दोनों टके शेर भाव बिकता है। बीजो प्रश्न, महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला किया। महंत ने नगर की असलियत जानकर वहां क्षण भर भी न रहने का निर्णय किया। तीजो प्रश्न, महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी। महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहां टकाशेर भाजी और टकाशेर खाजा मिलता है। चौथो प्रश्न, कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी। कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। पांचवो प्रश्न छे, राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया। क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। छठो प्रश्न छे, सिपाहियों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए गोवर्धन दास को क्यों उपयुक्त समझा। क्योंकि वह खूब मोटी गर्दन वाला था। सातवां प्रश्न, गोवर्धन दास गुरु की बात न मानकर क्यों पछताता है। क्योंकि गुरु की आज्ञा न मानने के कारण ही एक दिन सिपाही उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जाते हैं। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। पहलो प्रश्न છે, नगर और राजा का नाम सुनकर महंत ने क्या कहा। जवाब, महंत ने कहा कि ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूंगा। बीजो प्रश्न, कोतवाल फांसी से कैसे बच गया। कोतवाल दुबला पतला आदमी था। फांसी देते समय फांसी का कंधा उसकी गर्दन से बड़ा निकला, इसीलिए वह फांसी से बच गया। तीजो प्रश्न छे, गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी में अंधेर कब दिखाई दिया। राजा के सिपाही गोवर्धन दास को मोटा ताजा देखकर फांसी पर चढ़ाने के लिए ले गया। तब निर्दोष होने पर भी अपने साथ अन्याय होता देखकर गोवर्धन दास को अंधेरी नगरी में अंधेर दिखाई दिया। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। पहलो प्रश्न છે, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों किया। जवाब, गोवर्धन दास में महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी, उसे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टके शेर मिठाई मिलती थी। गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था। अंधेरी नगरी में रहकर वह
कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसीलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला किया। बीजो प्रश्न छे, बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया? राजा ने किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया? जवाब, बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाला कारीगर, चुने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। तीजो प्रश्न छे, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई? गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वही रह सकता है, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया, तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय अन्याय तथा दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी। उन्हें तो फांसी पर चढ़ने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को बचताने की बारी आई। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન છે, गोवर्धन दास की जान बचाने में महान सफल कैसे हो गए? जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, तभी उसके गुरु महंत जी वहां पहुंच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में लड़ने लगी। इससे सिपाही चकित हो गया। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल हो गए। पांचमो प्रश्न छे, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया है? कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष मढ़ा जाता है। अपने अपने बचाव में सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है, जिसका घटना से कोई संबंध नहीं है। राजा ने उसे फांसी देने का हुक्म देता है। कोतवाल की पतली गर्दन फांसी के बड़े कंधे के लायक नहीं, इसीलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इसीलिए पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है। ત્યાર પછી વિભાગ બીજો છે વ્યાકરણ વિભાગ। તેમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू છે अंधेर होना, तो तेनो अर्थ थशे अन्याय होना। वाक्य, रिश्वतखोरी इतनी है कि जहां देखो वहीं अंधेर है। बीजू છે मोल लेना, तेनो अर्थ थशे दाम देकर खरीदना। वाक्य, मैंने 40 रुपये में आधा किलो अंगूर मोल लिए। तेजू छे गोलमाल होना, तो तेनो अर्थ थशे गड़बड़ होना। वाक्य, बैंक के खाते में कुछ गोलमाल जरूर हुआ है। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, निम्नलिखित कहावतों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहली कहावत छे, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है, वहां भले बुरे सब एक समान समझे जाते। ત્યાર પછી બીજી कहावत छे, यथा राजा तथा प्रजा, तो तेनो अर्थ है जैसा राजा होता है ठीक वैसी ही प्रजा होती है। राजा अगर नीतिमान होता है तो उनकी प्रजा भी नीतिपूर्ण होती है। तीजो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। पहलो शब्द छे आनंद, तो तेनो विरोधी शब्द थशे शोक। उचित, तो तेनो विरोधी शब्द अनुचित। मोटा, तो तेनो विरोधी शब्द पतला અને नौकर, तो तेनो विरोधी शब्द सेठ। चौथो प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहलो शब्द छे कसूर, तो तेनो समानार्थी शब्द दोष। नाहक तो व्यर्थ, हुज्जत तो दलील, मूर्ख तो नासमझ।
આફત તો મુશ્કેલ, પ્રાર્થના તો બિનતી, દશા તો સ્થિતિ અને સબબ તો કારણ। ત્યાર પછી પાંચમો પ્રશ્ન, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। पहलू छे न्याय मांगने वाला, फरियादी। बीजू मटका मुखिया, महंत। तीजू तरकारी बेचने वाली स्त्री, कुंजड़ी। चौथू चमड़े की खाल का बड़ा थैला, मशक। पांचवू भेड़ बकरिया चराने वाला, गडरिया। छठू मिठाई बनाने वाला, हलवाई। सातवू मशक में पानी भरकर घर घर पहुंचाने वाला, भिस्ती। आठवू नगर का बड़ा पुलिस अफसर, कोतवाल। त्यार पछी छठो प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखी। पहलू वाक्य छे तेमां भाववाचक संज्ञा छे आत्मीयता, बीजा वाक्यमां मूर्खता, त्रीजा वाक्यमां अंतर अने चौथा वाक्यमां स्मरण। त्यार पछी सातमो प्रश्न छे, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहलू वाक्य छे तेमां विशेषण छे अंतिम, बीजा वाक्यमां विशेषण छे सभी, त्रीजा वाक्यमां विशेषण छे अंधेरी अने चौथा वाक्यमां विशेषण छे मूर्ख। विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણે ધોરણ 9મો વિષય છે હિન્દી, તેમાં પાઠ 18મો અંધેરી નગરી આ પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો પૂરા કરીએ છીએ। આગળના પાઠના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી મળીશું પાઠ 19 ની અંદર, ત્યાં સુધી આવજો।